नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डेसिमल और फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक बनाए हैं आपके लिए समझाएं, वो सभी टॉपिक आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और पढ़ लिए होंगे। और यहाँ तक कि ये भी उम्मीद करते हैं हम आपसे कि उन टॉपिक की आपने अच्छी तरह से नोट भी बना रखी होगी और उस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है डेसिमल और फ्रैक्शन। ये दोनों में कॉम्बिनेशन है और बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चीज़ें आपके समझ में बोर्ड पे आएंगी, हम जो बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव। इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं सर जी? क्योंकि गेट बंद है, तेज़ बोलेंगे बाहर आवाज़ जाती है, यहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, इसीलिए हमें ऐसा बोलना पड़ रहा है। और लाइट जो है वो थोड़ी कम लग रही होगी, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। अगर हम बहुत अच्छी चीज़ आपको दे रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ सकता है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं डेसिमल और फ्रैक्शन। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी लेके आते हैं जीरो टू हीरो पढ़ाते हैं और आप भी पढ़ते हैं। तो डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव और फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। दशमलव तो सबने सुना होगा, जैसे कि लिखा है 2.5, जैसे लिखा है 3.6। तो ये सब क्या है? ये सब दशमलव में ही तो नंबर है, ये सब दशमलव में नंबर है, यानी कि डेसिमल में नंबर है। अब हम दशमलव नहीं बोलेंगे, बार बार डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन भी आपने सुना होगा, एक नंबर लिखा है ऊपर और एक नंबर लिखा है नीचे, एक नंबर ऊपर लिखा है और एक नंबर नीचे लिखा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि भिन्न बोलते हैं। अब भिन्न नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में हम फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या चीज़ें आपके समझ में आई हैं? तो ये जानकारी आपको पहले से ही आती होगी। अब हम जो यहाँ पे समझाने वाले हैं डेसिमल का कॉन्सेप्ट और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी आती ही होगी, तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं बताने वाले थे, लेकिन फिर भी एक सेकंड आपका टाइम वेस्ट कर दिया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। डेसिमल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लिखा है नंबर 7 और इसको भाग कराना है 2 से। इसको भाग कराना है 2 से। 2 से अगर हम इसको भाग कराएंगे, इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा? तो आपका जवाब आएगा 2 3 6, बचा कितना? तो 1, बचा कितना? तो 1, बचा कितना? तो 1, आया कितना इधर? 6। हमारे पास 7 था, तो 7 था, 7 को कितनी बार भाग दिया है? तो 3 बार, ठीक है। किससे भाग दिया है? तो 2 से। किससे भाग दिया है? तो 2 से। और रिमाइंडर कितना आया है? 1, तो उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। यानी कि 7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 को हम डिवाइड 2 से करा रहे हैं, 7 को डिवाइड अगर हम 2 से करा रहे हैं तो 7 को डिवाइड हम 2 से करा रहे हैं, तो 7/2 को हम लोग 3 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 टाइम्स 1/2, 3 टाइम्स 1/2। अच्छा, एक बात और है, अगर यहाँ पर हम 3 को अलग कर दें और प्लस का साइन लगा दें 1/2, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई करा के ये जोड़ देते हैं, 2 3 6 1 7/2, वही तो आ जाएगा। या फिर इसमें देखें 2 3 6 1 7/2, इसमें भी वही आएगा। तो हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दशमलव, तो हमें 7/2 यानी कि हमें 7 को 2 से भाग कराना है, तो दशमलव में लिखना है, हमको दशमलव में लिखना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं और 2 से फिर 10 को भाग करने के लिए, क्योंकि यहाँ 0 बढ़ाया है तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और जैसे ही हम 2 से 10 को भाग कराएंगे तो ये आ जाएगा 5 2 5 10, और रिमाइंडर कितना आ गया? तो 0।
तो कितना आया 3.5, यानी 7 को जब 2 से भाग कराएंगे तो ये आ जाएगा 3.5। इसी को हम लोग बोलते हैं दशमलव, इसी को हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्या, यानी कि डेसिमल नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डेसिमल से पहले जो नंबर होता है उसका नेचर अलग होता है, और दशमलव के बाद जो नंबर होता है उसका नेचर अलग होता है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी। फाइनली आपको बस इतना ही याद रखना है कि डेसिमल इस तरह का नंबर होता है, ठीक है। और हमारे पास ये है फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ये क्या है, ये है फ्रैक्शन। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 7/2। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि जो ऊपर नंबर होता है उससे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी कि अंश। ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर। उम्मीद करते हैं कि आपके पास एक पेन और एक कॉपी होगी, अच्छी तरह से नोट बनाते चलो ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर है, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हम लोग डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर यानी कि अंश। यह अंश और यह है हर, और बीच में जो डंडा जैसा दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अपॉन, अपॉन, और हिंदी में बोलते हैं बटा, यानी कि 7/2 बोले, या 7/2 बोले, या 7/2 बोले, ठीक है। या फिर न्यूमरेटर में कितना तो 7, डिनोमिनेटर में कितना तो 2, ऐसे बोले, एक ही बात है। तो कुछ चीज़ समझ में आई आपके, बिल्कुल आई। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि डेसिमल क्या है, और ये भी चीज़ समझ में आ गई कि फ्रैक्शन क्या है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है वो भी तो समझ में आना चाहिए। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो चीज़ यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर लिखा है 35 डिवाइड बाई 4। अगर हम 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4×8=32 कितना बचा, तो आपका जवाब होगा 3। यहाँ कितना बचा 3, एक जीरो लगा देते हैं तो ये पॉइंट लग जाएगा। ये हो गया 30। 30 को 4 से भाग कराएंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो बचा कितना 2, कितना बचा तो 2, कितना बचा तो 2। एक काम करते हैं, एक जीरो और लगा देते हैं तो 4 से पूरा भाग हो जाएगा, 4×5 = 20। तो हमारे पास 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 35 को, यानी कि 35 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8.75 आएगा। ये हमारे पास था फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन, ये हमारे पास था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, और ये चीज़ जो आई है ये हमारे पास है डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में आपने चेंज करना सीख लिया। कैसे करते हैं, एक तरीका वो था डिवाइड करके, और ये डायरेक्ट वाला ये तरीका। लेकिन अगर हमारे पास अगर ऐसे लिखा है 3.5, ये दशमलव में ऑलरेडी है, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो करना कुछ नहीं है, ये जो दशमलव है इसके नीचे 1 छापो, दशमलव के नीचे 1 छापना है। दशमलव के आगे कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं उतने जीरो लगाना है। दशमलव के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगा दो, और ये फाइनली पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 35/10। इसको हम काट भी सकते हैं, ये किससे कैंसिल होता है तो 5 से, 5×5 = 25, और 5/2, 5 दूनी 10 होता है ना, तो 5 सत्ते 35, 7 आएगा, सॉरी, तो 7/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन से हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। यहाँ तक आपके चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके हम 2-3 लेक्चर लेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेसिमल
भाग कराना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों का सिखाएंगे। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती तो डेसिमल तो आपको आता ही नहीं, तो जोड़ घटाना कैसे सीखेंगे? चुटकी में जैसे हम करते हैं ना, 2.7 में 2.07 जोड़ते हैं तो कितना आता है, कितनी जल्दी देखो कर दोगे आप भी, 2.77 4.77 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से सोचना बस आपको आना चाहिए, तो आप भी जल्दी से कर पाएंगे। तो देखो, आपने डेसिमल पढ़ लिया, आपने फ्रैक्शन पढ़ लिया, आपने दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ लिया। अब हम बारी बारी से इनको और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 2.52, ठीक है, और इसको हमें ये पॉइंट यहाँ ना हो करके मान लेते हैं यहाँ पर है और आगे 2 है, इसको हमें भाग करना है इस नंबर से। तो एक चीज़ और याद रखनी है आपको, क्या क्या सर जी क्या? देखो, अगर हम ये 0 0 अगर मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 0 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो पॉइंट राइट हैंड साइड में जाता है। सर जी चीज़ समझ में नहीं आई, पहले लिख दो फिर समझाओ, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास एक डेसिमल है और हमारे पास गुणे में नंबर है 0 0 0 वाले, समथिंग वाले, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट जो है वो आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक डेसिमल लिखा है और इसको भाग कराया जा रहा है किसी भी नंबर से जिसमें 0 0 आते हों, तो क्या होगा? तो ये जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल है ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। समझ लेते हैं चीज़ों को अच्छी तरह से। जैसे मान लो हमारे पास 2.75 है, इसमें हमें 10 से गुणा करनी है। एक 0 है तो पॉइंट को बस एक नंबर आगे खिसका देना है। तो पॉइंट यहाँ है, एक 0 है, एक 0 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, देखो तो पॉइंट आगे जाएगा, पर कितने नंबर जाएगा आगे? यहाँ पर 0 1 है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि 12 7, और ये पॉइंट एक नंबर चला जाएगा आगे 7.5। अगर ये होता 12.751 इंटू 100, अच्छा 1000 कर लेते हैं, और ये पॉइंट जो है तुम्हारा यहाँ पर लगा लेते हैं। अगर इससे मल्टीप्लाई कराते हैं इनकी, तो ज़रा ध्यान से देखो, पॉइंट यहाँ पे है और हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कितने 0 हैं? 1 2 3, तो पॉइंट 3 नंबर आगे जाएगा, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 2127.5, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आई? तो हम भाग वाला बता देते हैं। जैसे मान लो 3.512, इसको हमें 100 से भाग करना है, तो क्योंकि भाग किया जा रहा है यहाँ पर, तो पॉइंट पीछे आएगा, ठीक है, लिख दिया हमने। 1 2 0 से भाग करा रहे हैं, 2 0 से, तो पॉइंट 2 नंबर पीछे आ जाएगा, यानी कि 1 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2.135। क्या डेसिमल का ये कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पड़ा है? क्या डेसिमल का ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है? देखिए, ये था गुणा और भाग, डेसिमल का था, डेसिमल का गुणा और भाग था। अब हम सीख लेते हैं फ्रैक्शन का गुणा और भाग, ठीक है। अच्छा, जोड़ घटाना तो सर जी आपने सिखाया नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो जो चीज़ आसान है सबसे पहले उसको ही पढ़ लेते हैं। तो आपने दशमलव का क्या पढ़ लिया? सिर्फ 10 से गुणा भाग और सीखा है, सिर्फ 10 से गुणा भाग सीखा है, और कुछ सीखा है? और कुछ नहीं सीखा। फिक्र मत करो, बस हमको आप फॉलो करते रहो, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शन के बारे में। 1/2 × 3/4। एक चीज़ यहाँ पे
याद रखना है आपको, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और बटे में नीचे 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 मल्टीप्लाई। बस फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना होता है। जब गुणा करना हो तो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, और कुछ करना ही नहीं। 3 और 1 3 एकम 3, 4 और 2 4 दूनी 8, बस हो गया। और कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। जैसे लिखा है 3/5 और गुणे में 4/7, 4 तियाँ 12 बटे में 7 बच्चे 35, बस कुछ नहीं करना था। तो अब हम दूसरी चीज़ पे बात कर लेते हैं, जो कि है भाग। भाग कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो हमारे पास 3/5 है, इसको भाग कराना है 4/3 से, ठीक है। तो पहली बात ये है कि भाग को हम गुणे में बदल लेते हैं। अगर हम 3/5 को ऐसे ही रखें और ये भाग को ना गुणे में बदल दें, क्योंकि आपने भाग को गुणे में बदला है तो आगे वाले जो नंबर है ना वो पलट जाएंगे। जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। तो 3 ऊपर और 4 नीचे, 3/4। अब तो ये पहले जैसा बन गया, ऊपर ऊपर गुणा 3 तियाँ 9 और नीचे नीचे गुणा 5 चौक 20, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अभी बहुत सी चीज़ें इसमें बाकी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली बार। टॉपिक यही रहेगा लेकिन तरीका और चीज़ें बदल जाएंगी। चलिए मिलते हैं, नमस्कार। यहाँ पर ख़त्म करते हैं, अपनी वाणी को विराम करते हैं। और ठंड हो रही है ज़्यादा, इसलिए आप अपना ख्याल रखें ताकि अगली बार आप हमसे मुलाकात कर पाएँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। धन्यवाद।